Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to talk about the PG admission forms of the various universities. ये वीडियो जो है particularly वो BSc passing students के लिए है, which are current in their final year, जो 2021 में graduation complete कर लेंगे within 1 or 2 months, और the students who have already passed the BSc and want to do the MSc or the PG courses. Similarly, not only for BSc, कॉमर्स या आर्ट के भी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके भी पीजी एडमिशन फॉर्म्स ओपन है कुछ यूनिवर्सिटीज में, जिनके बारे में आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे. The students who want to pursue the MSc Botany, MSc Zoology or other courses of the life sciences, they can apply in these particular universities. The universities which I have included in the video are mainly the notable universities of the country as well as some state universities of the Haryana state. उसके अलावा जितने भी स्टेट के कोई इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं या वहाँ के जो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में लोकल पर्सन या सीनियर्स को आपके नॉलेज होती है तो बेटर आप उनसे कंसर्न करें. फॉर एग्जांपल हरियाणा स्टेट से मेरे स्टूडेंट या मैं बिलोंग करता हूं तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU, IGU इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं. सिमिलरली हर एक स्टेट में कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज होते हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं. उनके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं. सो इट इज सिचुएटेड इन द बनारस, ऑफ कोर्स वाराणसी में या बनारस में है. अंडर ग्रेजुएशन के एडमिशंस भी ओपन है एज वेल एज पीजी के भी एडमिशंस ओपन है इसमें. तो एप्लीकेशन बिगन हुआ है 14 अगस्त से और लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर है. देखिए लास्ट डेट बढ़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं स्पेशली कोविड-19 के टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी चीजें लेट है. तो टाइमली ही फॉर्म फिल करें. CBT एग्जाम होगा, NTA ही कंडक्टरी बॉडी है तो कंडक्शन जो है वो NTA कराएगी. सेंटर जो होंगे हरियाणा की बात करूं तो नियरेस्ट दिल्ली है, या उसके अलावा भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे या तो NTA पर या BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं और नियरेस्ट सेंटर को फिल कर सकते हैं एग्जाम के लिए. तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है अलॉन्ग विद दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU उनकी तरह. तो BHU में अप्लाई कर सकते हैं फॉर वेरियस PG कोर्सेज like for MSc Botany, MSc Zoology if I talk about my subject students. Otherwise BA, BCom students can also apply for the various courses like MCom, MA and other several disciplines. So first one is BHU. अभी रिसेंटली इसका नोटिस जो है वो आउट हुआ है. 14 अगस्त से जो है फॉर्म स्टार्ट हो यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. The PG admission of Delhi University is also open. इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ. Already start हो चुके हैं in the month of July and even we are near to the last date. 21st of August is the last date. So hardly 4 to 5 days are left. We can say 4 days are left. So better you should apply as soon as possible if you have not already applied for it. So there are various courses. PG के लिए बहुत सारे courses हैं. Not only for the life sciences, other subjects also. Basically MSc Botany या Zoology से आप apply कर सकते हैं अगर आप सिंपल BSc के स्टूडेंट हैं. ये भी NTA कंडक्ट कराता है. जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट है वो भी CBT मोड में होता है और उसके भी सेंटर्स जो है वो ऑल ओवर द इंडिया है. तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे. चाहे तो DU से भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज JNU. ऑलरेडी JNU के भी जो है फॉर्म फिल आउट हो चुके हैं लास्ट मंथ में ही. तो वी आर नियर टू द लास्ट डेट. नाउ इट इज 27th of August. सो बेटर यू शुड अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. तो JNU में भी PG एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं. JNU में MSc बॉटनी नहीं है, MSc लाइफ साइंसेज है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. कॉमन एक सिलेबस आता है लाइफ साइंसेज का. जनरली जो CSI या नेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सिलेबस होता है. सिलेबस और सारी डिटेल आप NTA या JNU के वेबसाइट पर देख सकते हैं. Another important is the Indian Council of Agriculture Research All India Entrance Examination. इसे AIEEE कहते हैं. इसमें नॉट ओनली PG, UG के, PG के भी और रिसर्च प्रोग्राम भी लाइक PhD के भी कोर्सेज हैं. तो सभी के लिए आउट हुआ है फॉर्म. पर्टिकुलरली मैं PG की बात कर रहा हूं तो PG के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. डिफरेंट ब्रांचेस हैं जैसे MSc प्लांट फिजियोलॉजी, MSc प्लांट बायोटेक, ठीक है, MSc एनिमल बायोटेक और भी कई तरह की ब्रांचेस है जिनमें आप MSc के लिए अप्लाई कर सकते हैं. And this I am talking about the life sciences courses. Other than that, there are several courses. तो basically agriculture universities के courses इसमें आते हैं. तो PG में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. PhD में भी रिसर्च फेलोशिप के लिए एज वेल एज नेट के लिए रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ ICER, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो इसकी भी लास्ट डेट नियरर है 20th of August. सो बेटर यू विल अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल.
जो लोग कुछ एग्रीकल्चर सब डिसिप्लिन में भी एमएससी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा टेस्ट है ये आईसर का जो एग्जाम है। लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है। इसका भी कंडक्टिंग बॉडी एनटी है, तो एनटी की वेबसाइट पर या आईसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में आप देख सकते हैं इसका प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट वन आर सीयू सेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये अप्रैल में फिल किए जाते हैं और मई ऑलमोस्ट इसके एंट्रेंस होते थे पहले। दिस टाइम इट इज लेट, कोविड की वजह से ये भी लेट है। तो सीयू सेट में काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, यूजी के भी कोर्स हैं एज वेल एज पीजी के भी हैं और रिसर्च प्रोग्राम के भी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीजी कोर्सेज। तो वेरियस पीजी कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए एमएससी बॉटनी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जूलॉजी का भी है, एमएससी प्लांट साइंसेस का भी है, एनिमल साइंसेस का भी है। प्लांट या एनिमल साइंसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है। उसके अलावा आप अपनी लोकेशन वाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। कोर्स भी है बट वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं है, तो हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो इसमें लाइफ साइंसेस वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक, बायोकेम, माइक्रोबायो एंड न्यूट्रिशनल बायोलॉजी, ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिमिलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि जयपुर और अजमेर के बीच में है, सीयू राज बोलते हैं, वहां पे भी ये 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। बॉटनी शायद केरला में है, आई एम नॉट श्योर, या जम्मू वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है। तो लोकेशन अगर वेरी, आप प्लेस जो है दूर एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स चूज करना चाहते हैं एमएससी बॉटनी, तो कोर्स चूज कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट यूनिवर्सिटी जो चूज करना चाहते हैं, तो हरियाणा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, या राजस्थान है, या सीयू पंजाब है। तो सीयू एच में ये 4 कोर्सेज हैं, सीयू राज में भी ये 4 कोर्सेज, राजस्थान में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एनिमल साइंसेज या प्लांट साइंसेज भी है। ऑल टुगेदर वी कैन से बॉटनी या जूलॉजी भी है। तो कंसर्न यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कर पाएंगे। फॉर्म में यूनिवर्सिटी चूज करना होता है प्रेफरेंस में, और उसके कोर्स चूज करना होता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एमएससी बॉटनी जूलॉजी है अवेलेबल, बट कुछ ही यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। तो ज्यादातर कोर्सेज जो हैं ये इस तरह के लाइफ साइंसेज के लिए, और उनके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूजी एज वेल एज पीजी और रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। तो 16 अगस्त से स्टार्ट है, ये भी रिसेंटली नोटिस आया है, और 1 सितंबर। देखिए फॉर्म फिल करने के लिए बहुत कम डेट है, तो इसको भी एज सुन एज पॉसिबल फिल करें। इसका भी कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एनटीए है, और ऑफ कोर्स सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। नेक्स्ट इज अबाउट अ स्टेट यूनिवर्सिटी इन द हरियाणा, अ वेरी गुड स्टेट यूनिवर्सिटी। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी हरियाणा में। तो केयू के भी एडमिशन फॉर्म का नोटिस 3 अगस्त को निकला था। हालांकि अभी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, अभी मैंने चेक किया है, बट वेरी सुन, क्योंकि उसमें 17 अगस्त से स्टार्ट होने थे फॉर्म। तो मे बी वेरी सुन, विद इन अ डे और 2, मे बी टुमारो, द प्रोस्पेक्टस विल बी आउट, सो मोर डिटेल विल बी पब्लिश्ड लेटर। जैसे डिटेल्स मुझे पता चलेंगे आई विल कन्वे यू। यहाँ भी एमएससी बॉटनी जूलॉजी बहुत सारे कोर्सेज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईजीयू मीरपुर, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में एक गांव है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है, और जो है हरियाणा की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके भी फॉर्म है पीजी के लिए, इनका भी नोटिस आया हुआ है। 20 अगस्त से स्टार्ट होंगे और 10 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ भी सेवरल पीजी कोर्सेज हैं, जैसे एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज की मैं बात करूं, सो दिस इज अनदर गुड ऑप्शन। सो टिल नाउ दीज आर सम ऑप्शंस फॉर अप्लाइंग फॉर द पीजी एडमिशंस पर्टिकुलरली। इनके अलावा डिफरेंट स्टेट्स में, लाइक प्रयागराज में भी एक यूनिवर्सिटी है, उसके भी फॉर्म ओपन हुए हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स के आप लोकल पर्सन से, अपने सीनियर से कांटेक्ट करके, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहां से आप पता कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज जिनके फॉर्म आउट हुए थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप द इंफॉर्मेशन विल बी बेनिफिशियल एज वेल एज यूजफुल टू यू। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, जो स्टार्टिंग में भी मैंने यूनिवर्सिटी बताई थी लाइक डीयू, जेएनयू, उनमें यूजी के भी फॉर्म आउट है, उनमें रिसर्च प्रोग्राम्स के भी जो है फॉर्म आउट है, बट पर्टिकुलरली आई हैव टॉक अबाउट द पीजी फॉर्म। तो अगर आप पीजी के अलावा भी कहीं आपके कोई नॉलेज में पर्सन है, आपके दोस्त हैं जो अदर कोर्सेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो एडमिशन सभी के लिए ही ओपन है। उस स्पेसिफिक वेबसाइट को आप विजिट करें, चेक करें क्या रिसर्च प्रोग्राम में कितने कोर्सेज हैं, कितने शीट्स हैं, सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल होती हैं। तो टिल नाउ ये कुछ यूनिवर्सिटीज थी जहां हरियाणा के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, या ऑल इंडिया से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में।
एंड ऑफ कोर्स हरियाणा के जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनमें भी ऑल इंडिया जनरल की जो शीट्स होती हैं अवेलेबल होती हैं, तो सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज है उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स केयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं, राजस्थान से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। सो ऑल द यूनिवर्सिटीज आर गुड एंड ग्रेट, सभी यूनिवर्सिटीज जो हैं बहुत अच्छे हैं। And of course, if you are a student of BSc Life Sciences or the BSc Medical, and you are willing to take admission in the MSc Botany particularly, so you can access all the playlist on my YouTube channel Botany for All, like plant physiology, anatomy, cell biology, taxonomy. The playlist and the tutorials are more specific for the botany subjects as well, and some of the playlists are common for zoology also, like cell biology, like some portion of the taxonomy, molecular biology, biotechnology, cell biology. These kind of the subjects are common for the both, like cellular respiration also. So maybe they will be helpful for you. So thank you very much. Have a good time. All the best.